नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी परीक्षा के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि पूरे 150 प्रश्नों का यह टेस्ट सीरीज रहेगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। इससे पहले मैंने 11 टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। वहाँ आपको यह पूरे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। पूरे आपका यहाँ पर 150 प्रश्न है, जिसमें आप कंप्यूटर के, हिंदी के, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग और यहाँ पर सभी छत्तीसगढ़ से लेकर जीएस तक के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। सभी नए पैटर्न पर यह प्रश्न है और लगातार आप लोग के लिए यहाँ पर पटवारी परीक्षा हेतु यह प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर के प्रश्न है, जो कि पूरे 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसी पटवारी भर्ती की मॉडल टेस्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें, या व्यापम के अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर तमाम प्रकार के PDF उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही साथ चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर आप अपना चेक करते जाइए कि कितना आपका सही हो रहा है, क्योंकि यह मॉडल टेस्ट सीरीज है। आपकी तैयारी जितने भी हो गई होंगे तो आप इसको अपना टेस्ट करिए कि कितना आपका सही बढ़ रहा है, तो आपकी तैयारी इसमें पता चलते जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपलोड है, डाउनलोड, इंस्टॉलेशन या कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? तो 2 को करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और यहाँ पर बहुत समय भी लगता है। तो मैं आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय लेके आप अपना मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? तो 4 ऑप्शन है, चिप, सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर या कीबोर्ड। तो 3 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, सर्किट बोर्ड, जो CPU तथा अन्य चिप लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में घड़ी की गणना किस मात्रक में की जाती है? तो सेकेंड, मिनट, घंटा, गीगाहर्ट्ज़। तो 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, फोर्ट्रान भाषा, जो कि किसके लिए सबसे पहले विकसित की गई थी? प्रोग्रामिंग के लिए। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस किस प्रकार की कुंजी है? तो स्पेशल, मॉडिफायर कुंजी, फंक्शन कुंजी या न्यूमेरिक कुंजी। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी क्या है? मॉडिफायर कुंजी है। अगला क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप ए हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जाता है? तो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या डायगोनली या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। मॉनिटर के डिस्प्ले को डायगोनली से नापा जाता है या मापा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अपना डाटा रखने वाली स्टोरेज क्या कहलाती है? तो वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। लगातार आपको यहाँ पर पटवारी भर्ती से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने करंट के 3 वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आप जाकर जरूर देखिए। करंट के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में यहाँ पर 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माता कौन थे? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ब्लेज पास्कल, जो कि प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर 1976 हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक को कौन सी है? तो राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, 2 बटन पर एक साथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राइट क्लिक। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में औसतन फंक्शन की जो संख्या होती है 12 होती है, F1 से F12 तक। अगला है,
सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी क्या हो जाएगा? तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है? तो बस है, कीबोर्ड है, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी है? तो 16 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। दोस्तों जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी हो या व्यापम के अन्य एग्जामों की, तो आपके लिए जो लास्ट जो बचे समय रहता है 10 से 15 दिन, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन सॉल्व कर देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन आपसे बनना चालू हो जाएगा, या जिसमें कन्फ्यूज़न है वो सब कन्फ्यूज़न दूर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेट करना बहुत ही अनिवार्य रहता है। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, मतलब ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो सजीव, निर्जीव, कृत्रिम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, शब्द, आवाज़, चित्र इत्यादि कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट्स या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? तो चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स शोभराज या चार्ल्स नेपियर? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया। नेक्स्ट है हिंदी के प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह स्कोरिंग रहता है आपका हिंदी, कंप्यूटर और आपका जीएस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द को चुनिए। तो पहला है, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? तो 21 करेक्ट आंसर यहाँ पर सर्वज्ञ हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी का बहुवचन यहाँ पर खूंटियाँ हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अज, अजन्मा, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका ईश्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इनमें हमको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिनिधि, जो कि शुद्ध है। नेक्स्ट है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर उद्धत, मतलब तत्पर रहना चाहिए। तो उद्धत का यहाँ पर तत्पर है। अगला है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कमल। नेक्स्ट है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो अयादि है, यण है, व्यंजन है या विसर्ग है? तो यहाँ पर निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में निधन, यहाँ पर निधन धन होता है, मतलब नि उसके बाद यहाँ पर फिर धन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विसर्ग संधि, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? ए, कर्मधारय। अगला है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरिक में कौन सा अलंकार है? तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डूबे रही तारा घट उषा नागरिक में रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो 4 ऑप्शन है, इष्टिका, कुपुत्र, अम्यय या अलुक। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अम्मी क्या है? यहाँ पर तद्भव शब्द है। बाकी आपका इष्टिका, कुपुत्र और अलुक यहाँ पर तत्सम है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश के 10 प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला 31 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फादर हैव टाइपिकली बीन खालिस्तान बाई हाउ वेल दे सपोर्ट देयर फैमिली फाइनेंशियल। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट, और यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया है, सी स्टे इन मुंबई फॉर 2 वीक्स अवर या प्रोजेक्ट बाई एन NGO वर्किंग फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ स्ट्रिक्ट चिल्ड्रन। तो 32 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर टू अ प्रोजेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओवर अ प्रोजेक्ट की जगह में टू अ प्रोजेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर पैट्रन है,
33 का, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका स्पॉन्सर इसका सही आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इनमें से सही क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, यहाँ पर सैलो, तो 4 ऑप्शन है 35 का, तो 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन द मीन्स द सेम एस अ गिवन आइटम, तो टू जज अ बुक बाई इट्स कवर, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं ए बी सी डी, तो 36 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टू रियली ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेंटेंस दिया है कोलोसेल, तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मिनी मॉल। अगला है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सम इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन द असुड दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फ्लोइंग इन द पैसिव कैस, तो यहाँ पर आई मी यू माइन, तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर माइन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। अगला व्हाट इज़ जेंडर, तो 4 ऑप्शन है, तो इनमें से जेंडर कौन सा है, क्या है बताना है, तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इट टेल्स इफ अ पर्सन इज़ मेल और फीमेल, तो इस तरह आपके इंग्लिश के 10 प्रश्न। अब आइए गणित के यहाँ पर 30 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्कोरिंग रहता है, और इसमें गणित का जो प्रश्न रहता है काफ़ी कठिन भी पूछा जाता है पटवारी में, तो इस साल देखिए किस स्तर का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, खंभे की लंबाई क्या होगी। इस तरह क्वेश्चन रैपा में पूछा जाता है, आप सभी को मालूम भी होगा। तो इसका सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि माना खंभे की लंबाई x है, आइए बनाकर थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। फिर आपको यहाँ पर x/3 + 2x/5 और यहाँ पर 10 मीटर, तो प्लस आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर इसको लघुत्तम निकालेंगे, तो आपका 5x हो जाएगा, प्लस महत्तम का 6x और 15, उसके बाद यहाँ पर प्लस 10 रहेगा, ठीक है, बराबर x इधर आ जाएगा। अब आगे प्रक्रिया क्या होगी, अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, तो 11x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 10 15 में 150 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर यहाँ पर 15x, इसका भी गुणा हो जाएगा आपका x से। अब आगे यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, तो 15x - 11x, उसके बाद आपका बराबर हो जाएगा आपका 150। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, तो 4x हो जाएगा आपका 4x, उसके बाद बराबर 150 हो जाएगा। अब फिर से x को नीचे लाएंगे, तो x बराबर 150 बटा यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 37.5 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 37.5। सो आप काट सकते हैं, 4 तिया 12 हो गए, और आपका इसमें 3 बच गए, तो 4 सत्ते 28, तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन बराबर है, घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो माना घन की भुजा क्या है, यहाँ पर a सेंटीमीटर है, उसके बाद घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन घनाभ का आयतन बराबर a√, उसके बाद यहाँ पर 9 × 6 × यहाँ पर 4, आप सभी का गुणा हो जाएगा a का त्रिघात, उसके बाद ये आपका गुणा हो जाएगा, तो हाँ 9 सत्ते, ये आपका यहाँ पर 27, फिर ये 8, उसके बाद यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको एक क्यूब है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर 27 है, 3 × 9 = 9 × 27, उसके बाद
छः चौक 24 तो 8 यहाँ पर, तो इस तरह ए बराबर 6 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। 43 है, 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का समीकरण है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा 0.007। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर, लकड़ी के एक लट्ठे को 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा तथा कुछ मोटाई में घनाभ आकार में काटा गया है। इसका आयतन 1.104 घन मीटर है। इस घनाभ से 2.3 मीटर इस तरह से आयताकार आकार के कितने तख्ते बनेंगे। तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा 16 तख्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि √x y बराबर 10 है तो x प्लस y का मान नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन सा x का मान नहीं हो सकता, तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 50 इसका मान नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष दो भुजाएं हैं, तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 47 नंबर, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ बताइए। तो आइए देखते हैं 100 संतरे का क्रय मूल्य क्या है 400, तो एक संतरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 और 100 हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, कितना हुआ 4 रुपये एक संतरे का। तो 12 संतरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू मतलब एक दर्जन बोला तो 12 चौक 48 हो गए। अब 12 संतरे का विक्रय मूल्य यहाँ पर 60 के हिसाब से, तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 माइनस 48 बटे आपका 48 इंटू 100 लाभ प्रतिशत, ये प्रतिशत हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो इसमें 12 बचेगा, आपको घटाएंगे तो ये 48 और इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 100, तो 12 चौक 48 और 4 25, तो यहाँ पर कितना परसेंट आ जाएगा आपका 25%। अगला क्वेश्चन है, किसी पिज़्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज़्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज़्ज़ा का कितना भाग मिला। तो 48 का यहाँ पर अभिष्ट भाग होगा, तो अभिष्ट भाग 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, उसके बाद बटा यहाँ पर 12वां भाग, फिर आपका यहाँ पर 3/4 बटा यहाँ पर 12वां भाग। अब यहाँ पर इसको महत्तम करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा और 4/12 हो गए बराबर 1/16वां भाग, तो उसका करेक्ट आंसर 1/16 हो जाएगा, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्कूटर सवार x से 8 बजे प्रातः रवाना होता है और y की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। एक अन्य स्कूटर सवार y से 9 प्रातः x की ओर 50 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है। यदि दोनों स्थान एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है तो वह कितने बजे मिलेंगे। तो यहाँ पर दूरी बराबर दूरी निकालना है और उसके बाद समय, तो दूरी बराबर 4 बटे समय, तो यहाँ पर आइए देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो 8 बजे से यहाँ पर निकला है, तो सबसे पहले 40 जो किलोमीटर प्रति घंटा है इंटू हो जाएगा आपका t/1, फिर प्लस आपका 50 हो जाएगा इंटू t बराबर 220, फिर आपका इंटू हो जाएगा 40t प्लस 40 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो उसके बाद 50t हो जाएगा बराबर 200 यहाँ पर 20 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 90 हो जाएगा, 90 और t बराबर 180, तो यहाँ पर 90 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 घंटे, तो समय क्या होगा 2 घंटे। अतः 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले स्कूटर 2 घंटे बाद आपको मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा 11 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतरे का मूल्य 5.5 तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है और तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलो सेब का कुल मूल्य कितना होगा। तो 50 का है, तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो उसका सही आंसर 239 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। तो वर्ग का परिमाप यहाँ पर क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप इंटू 4 इंटू भुजा बराबर 20। तो यहाँ पर 5 4 नीचे आएगा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर आपको भुजा हो जाएगा। आयत की चौड़ाई बराबर वर्ग की भुजा, तो कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। और आयत की लंबाई बराबर 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा चौड़ाई, तो 2 इंटू 5 बराबर 10। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 इंटू यहाँ पर 5 हो जाएगा मतलब 50। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। एक गांव का पटवारी कुछ दूरी पैदल चलकर वहां से मोटरसाइकिल मतलब साइकिल पर वापस कुल 5 घंटे 23 मिनट में आ पाते हैं। यदि वह दोनों ओर पैदल चलकर जाते तो उसे 6 घंटे 17 मिनट लगते। साइकिल पर आने जाने में उसे कितना समय लगता। ये थोड़ा सा डिपली क्वेश्चन है, तो इसको आप बना के देखिए। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 4 घंटे 29 मिनट। अगला क्वेश्चन है, समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो इसका वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 53 का 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर 294 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक वर्ग का क्या हो जाएगा आपका, इसको भाग दे देंगे 294 से, तो एक वर्ग का बराबर यहाँ पर हो जाएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। 6 से काटेंगे, 6 चौक 24 हो जगह और यहाँ पर 5 तो 6 नहीं 54, तो आपको यहाँ पर 49 आ जाएगा एक का। उसके बाद यहाँ पर वर्ग का परिमाप, तो भुजा बराबर यहाँ पर क्या हो गया 49 वर्ग का। अब आइए आगे देखते हैं। उसके बाद तो भुजा यहाँ पर क्या हो गया आपका, भुजा बराबर √49 बराबर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब आपका वर्ग का परिमाप बराबर क्या सूत्र होगा, तो 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो उसके बाद 4 इंटू 7 बराबर यहाँ पर 7 चौक 28। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 28। इनको 53 का करेक्ट आंसर 28 सेंटीमीटर, इसका ए आएगा। आपका 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 53 का सही आंसर आपका 28 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 54 का, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की मात दे देता है और 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 10 मीटर की मात दे देता है। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर की मात देगा। तो 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 27.6 मीटर। नेक्स्ट है, एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। उसकी सामान्य गति कितनी थी। तो 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 750 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, रजनी और प्रीति किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 10 दिन में पूरा कर सकती है। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में रजनी का भाग क्या होगा। तो रजनी की कार्य क्षमता और प्रीति की कार्य क्षमता यहाँ पर अनुपात में हो जाएगा। तो आपका 1/15 अनुपात यहाँ पर 1/10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:3। अब ठेके में रजनी का भाग, तो यहाँ पर रजनी का जो भाग है 2:3 है, तो 2 + 3 इंटू यहाँ पर 30,000। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो इनको जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5 छक्के 30, तो ये 6,000 हो जाएगा। अब 6 इंटू 2 तो 6 दूनी 12,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 12,000। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों का मान 2:7:11 के अनुपात में है। कोणों का माप क्या होगा। तो यहाँ पर कोणों का माप क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 + 7 + 11 बराबर हो जाएगा आपका 180। सभी को जोड़ देंगे 20 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 180। अब 1 डिग्री बराबर 180, 20
तो ये कट जाएगा, 2 × 18, तो आपका यहाँ पर 9 डिग्री आ जाएगा। तो प्रथम कोण का क्या है, प्रथम कोण का आपका 2 है, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, तो 9 दूनी यहाँ पर 18। उसके बाद है 9 इंटू 7, तो 963, और उसके बाद 11 इंटू 9, 11 99, तो आपका 18 63 99, तो 18 63 99 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5000 है तथा अगले साल माह का 5400 है, वह पूरे वर्ष में 2300 की बचत करता है, तो उसकी औसत मासिक आय क्या है। तो 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका औसत मासिक आय, तो 500 है सबसे पहले, प्रथम 5 माह का इंटू 5000, तो 5000 हो जाएगा प्लस 7 का, उसके बाद 7 माह का, तो हो जाएगा आपका 5400, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2300 बटे 12, जो एक माह 1 साल का है। उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो आपका ये 25,000 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 37,800, और ये प्लस आपका 23 हो जाएगा। उसके बाद ये बटा 12 है, इन सभी को जोड़ेंगे, उसके बाद 12 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5425, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 5425। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए पर 40 गुना भुगतान करता है, इस निवेश से उसे किस ब्याज पर लाभ मिल रहा है। तो 59 है, तो 59 का माना कि मकान का वार्षिक किराया क्या है, x है, तो यहाँ पर हमको दर निकालना है, तो दर बराबर यहाँ पर r हो जाएगा, तो यहाँ पर x इंटू 100, और 40 गुना भुगतान, तो 40x प्लस 1, तो यहाँ पर ये काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो बचेगा तो 2 सही 1/2%, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, चाय का मूल्य प्रति किलो कितना है। तो 60 का यहाँ पर माना कि चाय का मूल्य क्या है, x है, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, और 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 100 रुपये। अगला क्वेश्चन है, किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, बाल्टी की धारिता कितना है। तो 61 का यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर x बराबर 15, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हो, ये ऑप्शन से बन जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर लघुत्तम से भी निकाल सकते हैं, ये महत्तम से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 10, इसमें आपको 2 और 3 शेष रहते हैं, तो दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 122 में 2 माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 120, और इसमें माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 240, 3 माइनस करेंगे तो अब इसका आप निकाल दीजिए क्या चीज़, महत्तम, तो ये 10 से जाएगा तो 10 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 से जाएगा तो उसका बाद फिर 12 से 12 कम 12 दूनी, अब यहाँ पर 10 इंटू 12, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 120। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 63 तथा 64 के लिए नीचे पाई चार्ट दिया है, तो पाई चार्ट में संतरा 140 डिग्री, इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 63 है, यदि 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। तो 63 का यहाँ पर क्या आएगा, तो 45 बच्चों ने सेब चुना, तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। तो यहाँ पर 90 है, तो 45 बच्चे जो सेब चुनते हैं, अतः 2 डिग्री का यहाँ पर एक बच्चा हो जाएगा, 45 दूनी 90, तो संतरे चुनने वाले बच्चों की संख्या तो यहाँ पर 140, और 140 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा 70। अगला है, चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण क्या होगा। तो चेरी को दर्शाने वाले जो केंद्र का कोण है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 270 किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति आंशिक रूप से बस द्वारा और आंशिक रूप से तय करता है, तो उसने 1/3 भाग दूरी बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय की है। यदि इसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो पूरी दूरी कितने समय में तय करेगी।
तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 7 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट यहाँ पर 0.25 इंटू 2 यहाँ पर 25 का सरलीकरण मान क्या होगा। तो ये आसानी से बन जाएगा, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। सभी को यहाँ पर आपका लघुत्तम निकालना, वर्ग निकालना है। तो 66 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका 0.750। अगला क्वेश्चन है 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 लड़कों का औसत भार 38 किलोग्राम है और 20 लड़कियों का औसत भार 32। तदनुसार कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। तो सभी का औसत भार क्या हो जाएगा, तो सभी को यहाँ पर आप जोड़ेंगे गुणा करके, तो 1500 लगभग 90 के आसपास आएगा। तो 38 इंटू 25 यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 35.33। नेक्स्ट है 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं के छात्रों की औसत संख्या 50 है, जबकि उनमें 5वीं से 9वीं कक्षाओं के छात्रों की संख्या का औसत 54 है। तदनुसार 10वीं कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 68 का सही आंसर बी हो जाएगा 30। नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। तदनुसार यदि उस आयत का परिमाप 260 मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। माना लंबाई क्या है 8x, लंबाई कितनी है 8x और चौड़ाई है 5x, परिमाप क्या है 260। तो आगे क्या होगा 2 हो जाएगा 8x प्लस 5x कोष्ठक में 260। अब इसको गुणा करेंगे तो 26x बराबर हो जाएगा 260। उसके बाद x बराबर हो जाएगा 260 और ये 26 हो जाएगा, तो 26 से कम 10। और उसके बाद लंबाई क्या है, तो लंबाई है आपका 8x, तो 8 इंटू यहाँ पर 10, तो इस तरह क्या हो जाएगा यहाँ पर 80। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 69 का डी हो जाएगा 80। अगला क्वेश्चन है यदि 200 पृष्ठों की एक पुस्तक की 1000 प्रतियों के लिए 50 रिम कागज़ की ज़रूरत हो तो 250 पृष्ठों की पुस्तक की 2000 प्रतियाँ मुद्रित करने के लिए कितने रिम कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 200 पृष्ठों की पुस्तक की 1000 लगेगा, तो प्रतियों की आवश्यकता क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको भाग दे देंगे। तो 1000 भागित 50 ये 200, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आपको 50 रिमों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 250 पृष्ठों की पुस्तक के लिए 1000 प्रतियों की आवश्यकता कागज़, तो यहाँ पर 50 और 200 पृष्ठ है इंटू 250 जो पृष्ठों की पुस्तक है। तो इसको अपन काट देंगे 5 चौक और ये आपका आ जाएगा, ये गुणा जाएगा तो आपका हो जाएगा 2000। उसके बाद प्रतियों के आवश्यक कागज़, तो यहाँ पर जो कागज़ है तो आपका यहाँ पर 50 और ये 200 हो जाएगा इंटू 250 बटे 1000 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2000। अब इसको काटेंगे फिटेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 125 रिम आपका रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा जो कि सही है, बी वाला ऑप्शन। अगला है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग गणित ऐसा है जिसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी आपसे यह क्वेश्चन बनेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन करें। तो इनमें डी और ई जिससे संबंध है 10 से, तो उसी प्रकार एच और आई किससे संबंध है। तो यहाँ पर जो 10 से संबंध है तो डी का 4 और ई का 5 है, तो 4 इंटू यहाँ पर 5 है, तो 4 पंच यहाँ पर हो जाएगा 20, इसको 2 से भाग दे देना है तो ये आ जाएगा आपका 10। तो 10 इस तरह है। उसी तरह आपका यहाँ पर एच का 8 और नए आई का 9, तो 8 9 9 72, तो 2 का यहाँ पर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 36। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्त लंबे व्यक्तियों को, त्रिभुज सैनिक को, वर्ग सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है तो निम्नांकित आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी। तो यहाँ पर आइए देखते हैं 72 का। सबसे पहले वृत्त लंबे व्यक्तियों को, ये वृत्त है हाँ ये आपका लंबे व्यक्तियों को। उसके बाद जो त्रिभुज है ये त्रिभुज है, ये वृत्त आपके लंबे व्यक्तियों को, ये त्रिभुज है आपके सैनिकों को, और जो वर्ग है ये आपका सशक्त व्यक्ति को निरूपित करता है।
तो निम्नलिखित आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या केवल सशक्त को निरूपित करता है। तो सशक्त मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ग। तो सशक्त में यहाँ पर जो 7 है केवल एक बस दिख रहा है, तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहत्तर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम जो पाते हैं ऐसी संख्या केवल 6 है जो कि सशक्त सैनिकों को निरूपित करता है। वर्ग यहाँ पर क्या है, सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है। तो आरेख के अंदर दी गई संख्या में कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को, केवल सशक्त, तो यहाँ पर सशक्त बोला है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा, सशक्त सैनिक। तो ये सशक्त और सैनिक दोनों हैं, क्योंकि ऊपर में त्रिभुज सैनिक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, 7 नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा, जो दोनों को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंकों की श्रेणी में कितने 4 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 5 है किंतु ठीक बाद 7 नहीं है। इसको आपको गिनना पड़ेगा, गिनकर ही आपको समझ में आएगा। तो क्या बोला है यहाँ पर, 4 ऐसे हैं, श्रेणी में कितने 4 जिसके ठीक पहले 5 है किंतु ठीक बाद 7 मत हो। तो 4 एक यहाँ पर है आपका, 5 4 8 एक हो गए। उसके बाद 5 4 6 है, तो 5 4 या 6 है तो 2 हो गए। तो इस तरह इसमें कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 2 5 3 से अभिप्राय ये बुक आर ओल्ड है, 5 4 6 से अभिप्राय मैन इज़ ओल्ड, 3 7 8 से अभिप्राय बाई गुड्स बुक्स है। तो सांकेतिक भाषा में आर के लिए कौन सा यहाँ पर शब्द होगा, अंक होगा। ये एकदम सिंपल रहता है, इसको एकदम सिंपल से बनाया जा सकता है। कैसे, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा 2 5 3 2 5 3 और उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा बुक्स आर और ओल्ड। उसके बाद इसको आपको काट काट के देखना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। और इन दोनों में ओल्ड ओल्ड सेम है, तो ये ओल्ड ओल्ड कट जाएगा। और हमको बताना है किसके लिए, आर के लिए। तो आर किसमें ऊपर में है, उसका इसमें ऊपर में बुक है, इसमें भी बुक है, दोनों में बुक है। और दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में यहाँ पर देख सकते हैं आपका 3 7 8 है नीचे में, और सबसे ऊपर में आपका है 3, तो ये 3 3 कट जाएगा, ठीक है। क्या बच गया आपका, सबसे ऊपर में 2 बच गए। तो 74 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पहले 2 अक्षर के बीच एक निश्चित संबंध है, दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश है। तो 75 का सही आंसर, सभी यहाँ पर स्टेट हैं, चारों स्टेट है। तो 75 का तो इसका सही आंसर ये है, उत्तराखंड, राजधानी है। ऊपर में यहाँ पर का मिसप्रिंट हो चुका है। आइए नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का संबंध मोतियाबिंद से है तो त्वचा का संबंध किससे है। तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। एक जीमा छाजन जो इसकी समस्या बीमारी है त्वचा रोग से संबंधित होता है। विटामिन ए गाजर, तो विटामिन सी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिनमें एक पद लुप्त है, तो लुप्त पद हमको यहाँ पर बतानी है। NPR, तो NPRT, यहाँ पर NPRT प्लस 2 2 होते गए हैं। इनका आपका इन में प्लस 2 करेंगे तो NOP, उसका PQR, उसके बाद ST, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर टी हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस तरह व्याकरण के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं डिब्बा वाला। तो 1 25 81 4 36 100 9 49 खाली स्थान 16 खाली स्थान 144, 2 डिब्बे में यहाँ पर खाली स्थान है, दोनों को भरना है। तो किस तरह से बना है, तो यहाँ पर सभी में वर्ग होते गया है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का, 8 का, और 9 का, 10 का, 11 का। तो ये हो जाएगा आपका ये आंसर
ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 4, 3, 2.5, 2.25 फिर अनुपात। उसके बाद क्या आएगा, ये यहाँ पर घटते क्रम में है तो 80 का क्या हो जाएगा, 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 2.125। यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ती है तो उसी माह की 30 तारीख को किस वार पड़ेगी। तो यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं, गिन के आसानी से बना सकते हैं। जैसे अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है तो इसमें आप प्लस 7 करते जाइए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे सोमवार था तो 7 फिर करेंगे तो यहाँ पर 15 अप्रैल को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 15 7 22 अप्रैल को यहाँ पर सोमवार। फिर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 29 अप्रैल को सोमवार। फिर तो 29, उसके बाद क्या पूछा यहाँ पर 30 तारीख को, तो 30 अप्रैल को यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो उसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मंगलवार। अगला है दिए गए विकल्प में वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो शब्द है इसको ऐसा शब्द चुनना है जो इनसे नहीं बनता हो। तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये शब्द इससे नहीं बनता है, बना के देख सकते हैं। जैसे टेबल है तो टेबल इसमें टी है, ए है, बी और यहाँ पर बी है, फिर एल है, फिर यहाँ पर ई है, तो ये बन जाएगा। इसी तरह आपको बनाना है, सिंपल रहता है, आसानी से बन जाएगा। यदि संडे को यहाँ पर कोड भाषा में 0 1 2 3 4 5 हो तो बिग को यहाँ पर 6 7 8 कोड में लिखा जाता है, तो आप सन बाय को किस कोड में लिखेंगे। तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर एस का 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस का 0 है तो यहाँ पर भी एस का 0 है। एक यहाँ पर 4 है तो 0 यहाँ पर 4। उसके बाद आपका इन है तो इन का यहाँ पर 2 है तो इनका 2 हो जाएगा, जिसमें 0 4 2 वाला। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें 83 का बी वाला सही हो जाएगा। अगला है वह आरेख चुनिए जो दुकानदार महिला एवं पुरुष को संबंध दर्शाता हो। तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि यह दुकानदार है और दुकानदार और महिला और पुरुष को यह दर्शाता है। बीच वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दुकानदार हो जाएगा, इस तरह पुरुष और इस तरह महिला। अगला दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दी गई आकृति में त्रिभुज आपको गिनकर ही बनाना पड़ेगा। या तो आप ए बी सी डी लिख कर गिन सकते हैं या आप डायरेक्ट भी गिन सकते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको 85 में। तो आइए देखते हैं, गिनने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 ये 4 हैं, ठीक है। 4 के बाद आपका ये यहाँ से 5 हो जाएगा, ये आपको यहाँ से 6 हो जाएगा। 6 त्रिभुज लगभग दिख रहे हैं। तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 6 त्रिभुज। यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न लगभग 15 प्रश्न। उसके बाद आइए यहाँ पर जीएस के 35 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। 86 नंबर क्वेश्चन है। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, तो यह आया था 1942 में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1929 में प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। अगला है औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। तो अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद या लाहौर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अहमदनगर में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु। 1717 7 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। 1700 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी खालिस्तान के नेतृत्व में जारी रहा। तो 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ताराबाई के नेतृत्व में यह लड़ाई जारी रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुलमित नहीं है सुमेलित। तो आइए देखते हैं, पावनवा विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या कोल विद्रोह। तो 90 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर खालिस्तान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अंडाकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडाकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विशालतम हिमनद है। तो सासाइन, गंगोत्री या जेमू या सियाचिन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए रूप में घोषित किया गया।
तो 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 2019 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद यहाँ पर क्या होते हैं? आपका सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीयता समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने। अगला है, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ध्वनि तरंगों के लिए यहाँ पर कौन जिम्मेदार रहता है? तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के लिए आपका यांत्रिक तरंगे जिम्मेदार होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका परावर्तन। अगला है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में यहाँ पर कौन सी नाइक्रोम इस्तेमाल की जाती है? अगला, भारत में आयोजन फीफा अंडर-17 के विजेता एवं उपविजेता क्रमशः कौन से देश हैं? तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा उनका इंग्लैंड और स्पेन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? तो सुहागा, डोलोमाइट, बॉक्साइट। तो 101 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा बॉक्साइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? तो 102 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका त्वचा। अगला 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा फजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं? तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 105 का इसका सही आंसर जो सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर 106 का सी हो जाएगा नाना साहब। अगला है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक हुसैन शाह था बी। और जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरोवर ने। अगला, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 108 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 21 वर्ष या उससे। अगला प्रश्न यहाँ पर 109 नंबर, निम्नलिखित संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा है। तो 109 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सही आंसर सी हो जाएगा, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा? तो 110 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हमारी जो मिलीजुली संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में महत्व प्रदान करना। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 111 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह कथन किसका मत था? तो 112 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। शेरशाह की महानता किस में निहित है? तो शेरशाह की महानता किस में निहित है? प्रशासनिक सुधार। शेरशाह ने प्रशासनिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो 114 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मौद्रिक नीति का। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो 115 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पूंजी। अर्थशास्त्र एडम स्मिथ ने पूंजी को अनिवार्य माना है। अगला है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो जिला कलेक्टर का पद कब बना था? तो उसका करेक्ट आंसर 1772 डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो 117 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति करके। तो 117 का हो जाएगा यहाँ पर वस्त्र, चीनी, कागज एवं वनस्पति तेल उद्योग इत्यादि उपज पर आधारित उद्योग हैं,
तो ये कृषि उत्पादन को अपने रूप कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बीसीजी टीके में सी अक्षर से क्या अभिप्राय है? तो 118 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका कालमेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? तो 119 का सही आंसर बी हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अमीय राशि है? तो यहाँ पर विकृति है, श्यानता गुणांक, गैस नियांत या प्लांग नियांत। तो 120 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा विकृति। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड है? तो 121 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली खालिस्तान के दिमाग की उपज थी। तो 122 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा लॉर्ड अक्लाई की यह दिमाग की उपज थी। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग को गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग को गठन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या पहाड़ है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? तो उड़ीसा नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा गोती पुआ। नेक्स्ट है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे खालिस्तान हैं। तो 126 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा राज्य बनने के लिए बहुत छोटा प्रांत है। नेक्स्ट है कैटेनेशन का गुण किस में सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो सिलिकॉन है, गंधक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो 127 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका कार्बन। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थ की खालिस्तान होती है। तो स्वाद में खट्टे पदार्थ की यहाँ पर क्या होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर बहिर्वेदी चट्टान एक प्रकार की खालिस्तान होती है। तो जीवाश्म चट्टानें, अग्निमय चट्टानें, अवसादी चट्टानें या कांतरित। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा अग्निमय चट्टानें कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में खालिस्तान भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 130 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा लगभग 22 भाषाएँ जो कि शामिल है। अगला क्वेश्चन है एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है खालिस्तान कहलाता है। तो जाइरोस्कोप, ओमोमीटर, थर्मोमीटर या एमीटर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा एमीटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है। तो यहाँ पर 132 का सही आंसर बी हो जाएगा वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। नेक्स्ट है किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी या भारत से बाहर हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो यह कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की क्या राजधानी है। अगला है भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए खालिस्तान गुणवत्ता का प्रतीक है। तो FEO, एक मार्क, इको मार्क या ISI। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा ISI। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी कांड हुआ था जो असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आयोजित भीड़ द्वारा पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला दिया गए थे। अगला है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो आइए इसको देखते हैं जो कि छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है। तो पहला है रायपुर रेलवे स्टेशन किस रेलखंड में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, आप सभी को मालूम होगा 136 का। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर गोंड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में ममरे फुफुरे भाई बहनों को मध्य विवाह अधिमान्य होता है जिसे दूध लौटावा कहा जाता है। तो यह गोंड जनजाति में प्रचलित है। दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? दमनच नृत्य, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा पहाड़ी कोरवा में प्रचलित है। हबीब तनवीर का संबंध है। तो हबीब तनवीर का संबंध रंगमंच से है। किससे? रंगमंच से। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस विधा के लिए दाऊ मंदराजी सम्मान दिया जाता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर लोक कला एवं मूर्ति शिल्प के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि लगभग 59% क्षेत्रों का जल संग्रहण करती है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा महानदी। बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? तो बिल्मा नृत्य बैगा लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ए दंडकारण्य में स्थित है।
अगला है, निम्न में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ सीमा को नहीं छूता? तो आंध्र, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल बका पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बीजापुर में। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर मंदाकिनी हो जाएगा। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी है। इंद्रावती नदी मध्य भारत की एक बड़ी नदी है जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और इंद्रावती नदी की जो उद्गम है उड़ीसा के कालाहंडी से होती है। अगला है, कोरबा में सुपर ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका हुआ है 1978 में, और 1983 में इसका उत्पादन प्रारंभ लगभग हो गया था। अगला है, बस्तर की कौन सी महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रफुल्ल कुमारी देवी थी। अगला क्वेश्चन है, कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके क्या थे? 149 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके सूत्रधार थे जो 1920 में हुआ था। और यह कंडेल धमतरी में हुआ था, धमतरी जिले में, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले ने किया था। इसी समय गांधी जी 1920 में छत्तीसगढ़ पहली बार आए थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वराज बल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 नंबर। तो स्वराज बल के जो कार्यकर्ता कौन थे? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ई राघवेंद्र राव, जो कि स्वराज दल के नेता थे। 1923 में निर्मित स्वराज दल जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, जो सेठ गोविंद दास के द्वारा किया गया था, और ई राघवेंद्र राव इसके कार्यकर्ता थे। तो इस तरह यह आपके 150 प्रश्न जो कि पटवारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करिए और इस चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए, क्योंकि इस चैनल में लगातार आपको प्रैक्टिस सेट और MCQ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप अधिक से अधिक इसको देखिए, शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।